बिहार में थर्ड फेज की बहाली को देखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा विंडो ओपन कर दिया गया है। देखिए, थर्ड फेज की बहाली को लेकर आवेदन करने भी शुरू कर दिए गए हैं। ऐसे में युवाओं के द्वारा लगातार आवेदन भरा जा रहा है। जिस तरीके से इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए शिक्षक बहाली हो, इसको देखते हुए फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज की बहाली से सीधे हटकर यह बहाली ली जा रही है। ऐसे में काफी बड़े फेरबदल इस बहाली में किए गए हैं। ऐसे में क्या कुछ फेरबदल किए गए हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे। देखिए, बिहार में जो है कहीं ना कहीं बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए एप्लीकेशन विंडो 10 फरवरी को ओपन कर दिया है। इस चरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है 23 फरवरी तय की गई है। ऐसे में देखा जाए तो लेट फीस के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी तक कही जा रही है कि की जाएगी। तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 मार्च से लेकर 17 मार्च तक चलेगी। इस चरण में पहली से 12वीं तक की कक्षा के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान नहीं रखा गया है। बता दें आपको कि जिस तरीके से खबरें आ रही, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती परीक्षा में देखा जाए तो बड़े फेरबदल किए हैं, तो वहीं कई सारे बदलाव किए गए हैं। बता दें आपको कि जिस तरीके से अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं बाहर भी हो सकते हैं। ऐसे में कौन अभ्यर्थी बाहर होंगे बताएंगे आपको। बता दें आपको कि बीपीएससी की तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा नोटिफिकेशन के अनुसार सीटेट या बिहार टीईटी के अपेयरिंग अभ्यर्थी जो है आवेदन नहीं कर सकते हैं। साथ ही कहीं ना कहीं जिस तरीके से खबरें आ रही, इसको देखते हुए एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड कोर्स करने वाले भी आवेदन कहीं ना कहीं के लिए पात्र नहीं है, ऐसा बताया गया। जिस तरीके से कोर्ट का आदेश आया था, इसको देखते हुए आयोग ने भी कहीं ना कहीं अमान्य कर दिया गया है एनआईओएस डिग्री धारक वाले अभ्यर्थियों को। तो वहीं बता दें आपको कि जिस तरीके से टीआरई कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या होगा, इसको देखते हुए ये भी खबरें आ रही है कि जिस तरीके से इस चरण में साल 2012 से पूर्व नियुक्त दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए जिस तरीके से खबरें आ रही, इसको देखते हुए टीआरई पास होना जरूरी नहीं है। ऐसे में वैकेंसी नहीं की गई घोषित, इसको देखते हुए भी खबरें आ रही है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन में वैकेंसी नहीं घोषित की गई है। कहा गया है कि विषयवार रिक्तियां, जिलावार आरक्षण, रोस्टर प्रशासी कहीं ना कहीं देखा जाए तो विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाने के बाद आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। ऐसे में फिलहाल उम्मीद है कि 87,000 से कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसके आसपास रिक्त पदों पर भर्ती हो सकती है। शिक्षा विभाग, एससी एसटी कल्याण विभाग के तहत जो है पहली से 5वीं तक के स्कूलों के लिए सीटेट पेपर 1 या बिहार जिस तरीके से खबरें आ रही, इसको देखते हुए टीआरई पेपर 1 पास होना चाहिए। मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक के लिए सीटेट पेपर 2 या बिहार टीआरई पेपर 2 पास होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9वीं 10वीं व कक्षा 6 से 10 तक कहीं ना कहीं एससी एसटी विभाग के अध्यापकों और विशेष विद्यालयों कक्षा 9 से 10 के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो एसटी पेपर कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1 पास होना जरूरी है, ऐसा बताया जा रहा है। कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए एसटीईटी पेपर 2 पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों को लेकर बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है, जो आपको हम दे रहे हैं। ऐसे में पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला व अनारक्षित महिला 40 कहीं ना कहीं साल, एससी एसटी वर्ग के महिला और पुरुष 42 साल के कहीं ना कहीं उम्र सीमा के रहेंगे। ऐसे में बता दें आपको कि आवेदक शुल्क जो है सामान्य ओबीसी अन्य राज्य के उम्मीदवारों के लिए 750 रुपए तय किए गए हैं। एसटी दिव्यांग वर्ग के लिए 200। तो वहीं जिस तरीके से आरक्षण कानून जो है इस बहाली में तय किया गया है, ऐसे में तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती बिहार के नए आरक्षण कानून के अनुसार होगी। इसके तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार 25%, पिछड़ा वर्ग को 18%, एससी को 20%, एसटी को 2% और अधिक रूप से कमजोर को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। आवेदन फॉर्म में कहीं ना कहीं जिस तरीके से खबरें आ रही, इसको देखते हुए करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे, कोई करेक्शन का मौका इस बहाली को देखते हुए नहीं मिलेगा। अगर फॉर्म भरने में कोई गलती होती है तो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले उसे रद्द करने या फिर नया फॉर्म भरना होगा। पहले वाली फीस वापस नहीं होगी। दूसरे राज्यों के लोग कहीं ना कहीं इस आवेदन को भर सकते हैं, इसको लेकर भी खबरें आ रही है। बता दें आपको कि बिहार में शिक्षक
भर्ती के लिए डोमिसाइल की शर्त नहीं है, जिसके चलते यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा समेत किसी भी राज्य के युवा शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक ही पेपर होगा। यह 2.5 घंटे का होगा। पेपर में 3 भाग होंगे, भाषा, सामान्य अध्ययन और संबंधित विषय। इसमें भाग 1 क्वालिफाइंग होगा। इसमें 30 नंबर की 23 प्रश्न होंगे। ऐसे में जिस तरीके से खबरें आ रही, इसको देखते हुए दूसरे भाग में 40 नंबर के 40 प्रश्न होंगे। ऐसे में वहीं तीसरे भाग में 80 नंबर के 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। बता दें आपको कि परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ऐसी खबरें आ रही है। तो यानी कि कई सारे फेरबदल किए गए हैं थर्ड फेज की बहाली को देखते हुए। फर्स्ट और सेकंड फेज की बहाली से सीधा उलट फेर ये थर्ड फेज की बहाली ली जा रही है, और जिसको लेकर हमने आपको अपडेट दिया है। तो फिलहाल कौन कौन अभ्यर्थी इस परीक्षा को दे सकते हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा है। और भी तमाम अभ्यर्थियों के पास पहुंचाने का आप इस वीडियो को काम करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।